यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। क्लोज डोर मीटिंग में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। बैठक के बाद यूएनएससी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। यूएनएससी ने वार्ता के जरिए हल निकालने के लिए कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरह से पाकिस्तान की यहां पर किरकिरी होती नजर आई है। यूएनएससी की तरफ से बैठक के बाद जो क्लोज डोर मीटिंग हुई है, पाकिस्तान ने ही इसको लेकर गुजारिश की थी यूएनएससी को मीटिंग बुलाने के लिए। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार बने हुए हैं। संजीव, पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी, ये बैठक भी होती है, क्लोज डोर मीट भी होती है, लेकिन कोई बयान ना आना यूएनएससी का इस बैठक के बाद, वो क्या इंगित करता है? देखिए, ये एक संयोग की बात थी कि इस वक्त पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य है, तो उस हैसियत से उसने एक मीटिंग तो बुला ली, लेकिन मीटिंग में जो 15 देश बैठे, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट बैठ, उसमें कोई भी देश उनके इस स्टैंड का समर्थन नहीं कर रहा था कि पहलगाम जो हमला है ये फॉल्स फ्लैग है या फिर इसमें पाकिस्तान निर्दोष है। सब मानते हैं कि आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान है और ये बात उनको दो टूक कह भी दी गई। ये भी कह दिया गया कि आप कम से कम शांति की बात न करिए और हमारे पास बताइए, क्योंकि आप ही हैं जो कि अब्दाली और हथ मिसाइल को परीक्षण कर रहे हैं। तो क्या ये एस्केलेशन नहीं हुआ? युद्ध को बढ़ाने की बात नहीं हुई, युद्ध की तरफ जाने की बात नहीं हुई। और बड़े ही ज़ोरदार शब्दों में उनको कह दिया गया है कि साहब ऐसा है कि आप दोनों देश हैं, आप आपस में मुद्दों को सुलझाइए, यहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पर मत पहुँचिए। और ये आपस में सुलझाने के बाद शिमला समझौते में है, शिमला समझौते को पाकिस्तान निरस्त करना चाहता है। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि उल्टे बात बरेली हो गई, उनके साथ उल्टा पड़ गया और स्थिति ये हो गई कि पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। इस बैठक से एक बयान तक जारी नहीं हुई, जबरदस्त किरकिरी हुई सो अलग। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर जबरदस्त किरकिरी हुई है। जिन आशाओं के साथ वो अपने आप को मजबूत करने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा था, एक यहाँ पर उल्टी उसे ही खानी पड़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव इस तमाम जानकारी के लिए।